बुलेटिन का आगाज करेंगे। साहिवाल में सीटीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में 13 साल लड़की समेत 4 अफराद को हलाक करके दावा किया है कि मरने वाले चारों दाइश के दहशतगर्द थे। हाईवे पर होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान शाहिदीन कहते हैं कि गाड़ी में सवार अफराद ने ना कोई मज़ाहमत की और ना ही फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक होने वाले एक शख्स खलील के बेटे उमैर ने बताया कि वो अपने चाचू की शादी में शिरकत के लिए बुरेवाला जा रहे थे। उनके पापा ने पुलिस वालों से कहा कि पैसे ले लो, हमें मुआफ़ कर दो, फायरिंग ना करो, पर वो फायरिंग करते रहे। उमैर ने बताया कि वो नीचे बैठ गया इसलिए बच गया। उसकी बहन, अम्मी, पापा और उनके दोस्त इस वाक़े में जान से गए। और साहिवाल वाक़े की तफ्तीश के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक JIT DIG जुल्फ़िकार हमीद की सरबराही में बनाई गई है। इसमें ISI, MI और IB के अफसरान भी शामिल होंगे। JIT 3 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज इस वक्त मौजूद है साहिवाल में उस मकाम पर जहां ये वाक़या पेश आया। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पुलिस ने क्राइम सीन को महफूज करने का कोई काम नहीं किया है। अहमद फराज ने एक ऐनी शाहिद से भी बात की है जिसने दीगर ऐनी शाहिदीन की तरह एक बार फिर इस बात की तौसीक की है कि कार सवारों ने कोई फायरिंग नहीं की और ना ही कोई मज़ाहमत की गई। आइए देखते हैं अहमद फराज ने जाए वक़ू पर क्या देखा। हम इस वक्त GT रोड कादराबाद साहिवाल में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये वो रोड है जो लाहौर की तरफ से आ रहा है। और वो जो गाड़ी जिस पर फायरिंग की गई, CTD एहलकारों ने फायरिंग की जिसमें 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जिसमें मारे गए और इनके बारे में ये दावा किया गया कि ये दहशतगर्द ये उनकी फैमिलियाँ थी। और ये जो है गाड़ी जो है ये इस तरफ से आ रही थी और यहाँ बुरे वाले की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। जहाँ हम खड़े हैं कहा यह गया या यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर एलीट फोर्स के कमांडोज खड़े थे, उनके एहलकार खड़े थे और गाड़ी इस तरफ से आ रही थी। आप देख सकते हैं कि ये वो लाहौर का से आने वाला ये रोड है, GT रोड, जिसे मुल्तान रोड भी कहा जाता है। और आप नीचे ये देख सकते हैं ये गाड़ी पर जब उन्होंने फायरिंग की है तो सबसे पहले उन्होंने उसके जो है उसके टायर ब्रस्ट किए हैं, जिसके बाद गाड़ी जो है यहाँ पर ये बैरियर के साथ टकराई है और गाड़ी जब यहाँ से टकराई है तो उसके शीशे भी टूटे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी के जो शीशे थे ये उनके टुकड़े जो हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे अफसोस की बात ये आप देख सकते हैं ये वो जो हलाक हुए हैं उनका ये खून के धब्बे भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि जब ये गाड़ी में ये वाक़या हुआ है तो गाड़ी से उनकी जब लाशों को निकाला गया तो ये खून के धब्बे भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात यह है कि यहाँ पर मुकामी पुलिस ने और CTD ने एहलकारों ने यहाँ पर क्राइम सीन को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया है। यहाँ से जो गाड़ी थी जिस पर फायर किया गया था उस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर जो डेड बॉडी थी उनको वहाँ से यहाँ से फौरी तौर पर रिमूव कर दिया गया और यहाँ पर कोई टेप भी नहीं लगाई गई। हालांकि यहाँ पर टेप लगा के इस क्राइम सीन को महफूज किया जा सकता था। यानी शायद जिनके सामने ये वाक़या हुआ है आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ तो उन्होंने क्या देखा। सर इधर से गाड़ी आ रही थी तो एलीट फोर्स के वो 2 गाड़ियाँ थी तो उन्होंने उधर पहला फायर मारा है उस टायर पे तो गाड़ी थोड़ी सी परे की तरफ हो गई है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस वालों ने। क्या गाड़ी के अंदर से कोई फायरिंग की आवाज़ आई? कुछ भी नहीं है, गाड़ी के अंदर से किसी ने फायर किया हो? कोई चीज़ भी नहीं। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने यहाँ से जो लाशें निकाली हैं क्या उस गाड़ी से कोई खुद की जैकेट, दस्ती बम या असला मिला? कोई चीज़ भी नहीं। आप कितनी देर यहाँ पर खड़े रहे थे? तकरीबन 1 घंटा। तो उसके बाद उन्होंने कितनी देर में सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया, गाड़ी भी ले गए, क्राइम सीन को ख़त्म कर दिया? सर उन्होंने फायर खोला है जो आप वो डेड हो गए हैं तो वो बस उन्होंने बच्चे लिए हैं, इधर से रफू चक्कर हो गए। जी नाज़रीन, ये कहनी शाहिद थे। इनका ये कहना था कि जब ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तो इन कमांडोज ने फौरी तौर पर उस गाड़ी पर फायर किया है और फायरिंग के बाद उनको हलाक करने के बाद वहाँ पर जो बच्चे ज़ख्मी थे उनको लेके यहाँ से चले गए हैं। जबकि जो डेड बॉडीज़ थी उनको मुकामी पुलिस जो थी उसने यहाँ से रिमूव किया और आप देख सकते हैं क्राइम सीन को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। जी अहमद फराज जाए वक़ू पर मौजूद थे, यानी शाहिदीन से बात कर रहे थे। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने साहिवाल वाक़े में मरने वालों को गोलियां उनके छोटे बच्चों के सामने मारी। वाक़े ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठा दिए हैं। अगर गाड़ी में दहशतगर्द था भी तो साथ बैठने वाले बच्चों और औरतों की जानों का रिस्क क्यों लिया गया? क्या कार्रवाई करने वालों के पास मतलूब अफराद को हलाक करने के सिवा कोई चारा नहीं था? ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि वाक़े में फायरिंग का तबादला नहीं हुआ तो निहत्ते अफराद
को पकड़ने का क्या यही तरीका है? ये बड़े सवालात हैं। क्या गाड़ी के टायर पर फायर करके उन्हें रोका और फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? गाड़ी में सवार 3 बच्चों को अल्लाह ने बचा लिया, वरना पुलिस एहलकारों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। जियो न्यूज के डायरेक्टर न्यूज राणा जवाद साहब ने ज्वाइन किया है। राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि भागते हुए मुल्जिमान पर फायरिंग पीछे से होनी चाहिए। मरने वालों की गाड़ी की विंडशील्ड पर गोलियां लगी हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस मुकाबला कुछ मशकूक है? देखें, जो अभी तक की एविडेंस सामने आई है, जो वीडियो एविडेंस सामने आया है, जो स्टेटमेंट्स आई विटनेसेस की आई हैं, और जिस तरह ये डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, जो बाकी वहाँ पे टेल टेल साइंस हैं सीन ऑफ क्राइम पे, वो तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया गया पुलिस की तरफ से, और कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि किसी को जिंदा पकड़ा जाए, या कोई ऐसी एसओपी नहीं अप्लाई की गई कि जिसमें कोई बेगुनाह जानी इंसान जो है उसको बचाया जा सकता। ये तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि ये हाई हैंडेडनेस है पुलिस की, इस बात से कता नजर कि अगर उसमें कोई दहशतगर्द था या नहीं था और कितनी इमीडिएट थ्रेट वो पोज कर रहे थे। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये पुलिस की तरफ से ज्यादती की गई है। हाई हैंडेडनेस और ट्रिगर हैप्पी पुलिस का एक एविडेंस आपको नजर आ रहा है। अफसोसनाक बात ये है कि क्राइम सीटीडी जो है पंजाब का, ये बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट है। इसने पिछले 4-5 सालों में जबरदस्त काम किया और दहशतगर्दों के खिलाफ आगे बढ़ के इन्होंने उसको क्रश किया है, जो दहशतगर्दी की लहर थी पंजाब में। और अभी आप देखें कि पंजाब अगर सेफ है तो सीटीडी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन आज का वाकया जो है, ये बुनियादी तौर पे पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ इस चीज की भी एक डिमांड करता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि इन कहां से ये इंफॉर्मेशन आई थी, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन जो थी इसको वेट किया गया था, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन जो थी उसको देखा गया था, और उसके बाद ये ऑर्डर किया गया था कि इस नंबर की गाड़ी जो है उसको आपने टारगेट करना है और उसके अंदर दहशतगर्द सवार है। गलती बुनियादी तौर पे वहां पे जरूर चेक होनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार था। अच्छी बात यह है कि पंजाब पुलिस ने ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी, और वो इंक्वायरी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन कुछ बातें बड़ी क्लियर हैं। पाकिस्तान पीनल कोड, राणा साहब, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस की तरबियत की आपने बात की, ये तशवीशनाक बात है, बड़ी अलार्मिंग बात है कि दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक से खतरनाक मुल्जिमों के साथ अगर बच्चे हों तो पुलिस का रवैया कुछ और होता है। क्या इसी तरह अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का कानून इसकी सख्ती से ममानियत करता है। दर्जनों केसेस ऐसे पाकिस्तान के दर्ज हैं जहां पे पुलिस को इस बात का बाउंड करता है कानून कि आप एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स में नहीं जा सकते। ये जरूर बात है कि ये कानून आपको इजाजत देता है कि अगर आपकी जान को खतरा हो तो आप आगे से यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ये नहीं है। अभी देखें, जो गाड़ी के ऊपर जो गोलियों के निशान है वो फ्रंट सीट से है, और कहीं पे भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पुलिस पार्टी के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था। तो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपका पाकिस्तान पीनल कोड इस चीज की सख्ती से ममानियत करता है। लेकिन आप ये देखें ये माहौल कैसा बन गया इस मुल्क का कि जहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो रियासत का वतीरा बन जाए और किसी किस्म की उसके ऊपर कोई कोशिश न की जाए। हमने कराची में देखा, उसके बाद इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ था। ऐसे दर्जनों वाकयात हुए जहाँ पे हाई हैंडेडनेस नजर आई है। क्लियर नजर आया है कि पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है इस बात की कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। अगर आप किसी की जान बिला वजह लेंगे, बगैर प्रोपोर्शनेट फोर्स डिस्प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल करेंगे, तो आपका कानून की नजर में वही दर्जा है जो एक कातिल का है। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की, पंजाब की बड़ी प्रीमियर पुलिस है। अब बुनियादी तौर पे ये देखना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन का लेवल क्या था, कहां से ये इंफॉर्मेशन चली, क्या किसी का कोई जाती मफाद। बिल्कुल, ये सारे सवालात उठते हैं और बुनियादी ट्रेनिंग पर भी एक सवाल उठता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज राणा जवाद साहब हमारे साथ है। साहिवाल वाक़े में हलाक होने वाले जीशान के पड़ोसी का यह बताना है कि वो जीशान को 25 साल से जानते हैं। जीशान अपनी गाड़ी चलाता था, बुकिंग पर खलील की फैमिली को लेकर जा रहा था। जिनकी गाड़ी थी, जो ड्राइवर था, इनका नाम क्या है और आप इसको कितने अरसे से जानते हैं? सर 25 साल से जानते हैं। ये इनका घर है और ये ड्राइवर था, गाड़ी इनकी अपनी है। माशाल्लाह नमाजी परहेजगार आदमी है, ठीक है। हम सब बचपन से इनके जानते हैं, परहेजगार है, मतकई परहेजगार है, बहुत शरीफ वालिद उनका सर पे नहीं है, वालदा मजदूर है उनकी। तो ये जीशान जो है ये अपनी वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला के रोजी रोटी कमाता है अपना, फैमिली के साथ गाड़ी के साथ ले फैमिली। वो भी जो खलील भाई वगैरह है वो भी मोहल्ले के ही हैं,
उनको ले गया था सर ये। अच्छा, ये जो है ज़िशान, इनका कहा जा रहा है कि इनका एक भाई जो एहतशाम है वो डोरफन पुलिस का एहलकार भी है। एहलकार है या इनकी भर्ती हुआ कुछ साल 6 महीने हुए हैं। और सीटीडी ने आईजी पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी को साहिवाल वाक़े की रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन हसास इदारे की इत्तला पर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी ने साहिवाल टोल प्लाजा के करीब कार और एक मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सीटीडी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी फायरिंग की। बाद में देखा तो 2 ख़वातीन समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। दहशतगर्द चेकिंग से बचने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ सफर करते थे। मारे जाने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ीशान के नाम से हुई। रिपोर्ट में मजीद यह कहा गया कि रेड बुक में शामिल दहशतगर्द शाहिद जब्बार, अब्दुल रहमान और एक नामालूम मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। सीटीडी ने मौके से खुदकुश जैकेट्स, हैंड ग्रेनेड, राइफल्स और दीगर असलहा कब्जे में लिया है। इसी खबर पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, एक जानिब मरने वाले के बेटे का बयान है कि उसके वालिद ने पुलिस को पैसों की पेशकश की, यानी फायरिंग से पहले मुज़ाकरात भी हुए। फिर एनी शाहिदीन ने भी कहा कि कार सवारों ने कोई फायरिंग नहीं की। तो सीटीडी का ये मौक़िफ़ के मरने वाले अपने साथियों की गोलियों से मरे हैं, कुछ मज़े का खेज सा नहीं लगता? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये मज़ाक का खेज लग रहा है, क्योंकि जो हैंड आउट जारी किया गया पंजाब पुलिस के तर्जुमान की जानिब से और ये बाकायदा आईजी पंजाब की जो है उनकी मशावरे से जारी किया गया और इसमें उन्होंने 4 को दहशतगर्द करार दे दिया है, जिसमें 2 औरतों में एक 13-14 साल की बच्ची शामिल है। वो किस तरह दहशतगर्द है। और आप ये देखेंगे जो हैंड आउट का है, हैंड आउट जो दिया गया है, हैंड आउट में ही कहा गया है कि फायरिंग का तबादला हुआ, वो अपने साथी की फायरिंग से मारे गए। तो जो पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें हैंड आउट में खुद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, वो हवा में कहीं निकल गई। कहाँ चलेंगी उनकी गोलियां? एक भी किसी को नहीं लगी। अब उनकी साथी उन्हीं को मार के निकल गए। और वो दूसरी बात यह है कि उनका बेटा कह रहा है, वो भी 11-12 साल का है, कि मेरे वाले साहब को पुलिस ने बातचीत की है। तो बातचीत की है तो फिर मारने की क्या जरूरत थी? तो खुद पुलिस वाले बात कहते हैं हमने इतने टेररिस्ट गिरफ्तार कर लिए, इतने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। अगर थे तो इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था ना, इनको क्यों मार दिया गया? जो हैंड आउट है ये पुलिस की बगलाहट जारी बता, ये पुलिस की बगलाहट है। उन्हें ये जहाँ तक मेरा अंदाजा है उन्हें समझ आ गई है कि मारे जाने वाले लोग हैं वो टेररिस्ट नहीं थे, स्पेशली वो बच्ची तो नहीं थी 13 साल की जिसको टेररिस्ट कहा गया। तो ये जो पुलिस ने जो हैंड आउट जारी किया ये फौरी तौर पे जारी कर दिया और उसमें कह दिया गया कि 4 दहशतगर्द मार दिए गए, जिनमें 2 औरतें शामिल हैं। ये आईजी पंजाब की मुशावरे से जारी किया गया। बिल्कुल, ये सवाल है कि जब मुज़ाकरात भी हुए तो फिर फायरिंग करने की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, आपने वक्त दिया। और साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए खलील के भाई जलील का कहना है कि 3 गाड़ियों में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए बुरेवाला जा रहे थे। बड़े भाई ने बुरेवाला पहुंचने पर इत्तला दी कि खलील से राब्ता नहीं हो रहा। मेरा नाम मोहम्मद जलील है। आपके क्या लगते हैं? ये मेरा भतीजा है जिसको फायर लगा, बड़ा भाई मोहम्मद खलील और दोस्त है जीशान। कहाँ से आ रहे थे ये लाहौर से, चुंगी अमृतसर से आ रहे थे। हाँ। ठीक है, ये बुरे वाला हम शादी पे जा रहे थे। हमारी गाड़ियाँ 3 पीछे, 2 पीछे थी, एक हमारी गाड़ी आगे थी जो बुरे वाला पहुंच गई है। वो बड़े भाई गाँव पहुंच गया, उसने फोन किया यार उनका नंबर बंद जा रहा है। हम पीछे थे, हम तकरीबन मांगा मंडी में थे। हम जब आ रहे हैं रस्ते में इनको कॉल करते रहे, बंद नंबर बंद, कोई रास्ता नहीं हुआ। 1122 वाले ने बताया कि बच्चे सिविल हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो डेड बॉडियाँ पता नहीं कहाँ हैं। मैंने 15 पे कॉल की है, वो कहते हैं हमें इस वाक़े का इल्म ही नहीं है। कोई बता रहा है डेड बॉडी कहाँ है, कोई नहीं बता रहा है किधर गई, कहाँ गई, गाड़ी किधर है, हादसा किधर हुआ, कुछ नहीं बता रहा। इमरान खान से पूछता हूँ ये हमसे, और कहाँ है आपके पुलिस, कहाँ हमारी ये ऐसा कानून होता है, ये क्या कानून है, ये कैसा कानून है? साहिवाल में सीटीडी की फायरिंग से हलाक होने वालों के लाहौर में वाक़े घर पर क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद, यकीनन दुखी घड़ी है, एक सदमा उन्हें पहुंचा होगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं और उनके भाई हैं वो तो जाहिरी बात है कि बहुत गम में इस वक्त डूबे हुए हैं, उनका बुरा हाल है। लेकिन जैसी इतला आई है पूरा इलाका जो है वो सरापा एहतजाज बन गया है और पूरे इलाके के कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इस एहतजाज में शामिल नहीं है। बहुत बड़ी तादाद मुजाहिरीन की यहाँ पर मौजूदा फिरोजपुर रोड पर, क्योंकि अमर सद्दू पर जो कि रोड ब्लॉक कर दिया है, मेट्रो बस सर्विस भी ब्लॉक कर दी है और उनका यही मुतालबा है कि ये हम इन लोगों को 30-35 साल से जानते हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं, इन्हें गलतफहमी की बुनियाद पर मारा गया है। लेकिन
जिन लोगों से ये गफलत हुई है उन्हें सजा दी जाए। बिल्कुल, उन्हें मुतालबा है कि उन्हें सजा दी जाए जिनसे गफलत हुई है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। दुनिया को बचाने के दावे पर मबनी सेव द वर्ल्ड डाइट की अफादियत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तिब्बी माहिर डॉक्टर निदा। वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, पहले आप आई थी तो बिरयानी बर्गर्स उन पर कदगन लग गई थी, अब बात दाल चावल तक पहुँच गई है जी। तो ये बताएं, दाल चावल खाते हुए कैसे ज़िंदा रहा जा सकता है मुस्तकिल तौर पर? देखें, मैं यहाँ पर दो डिवाइड कर दूँ लोगों को या ह्यूमन बींग्स को, कि एक होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हेल्दी होते हैं और एक होते हैं जिन्हें कोई बीमारी होती है या ओबेसिटी, मोटे हैं, ठीक है। तो उनका प्लान बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो बिल्कुल वो दाल चावल पे ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। उनकी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ये दाल है और जो निशास्ता जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली जो है वो 45% उनकी डाइट में होना चाहिए, ठीक है। 35% जो है उनकी डाइट में फ़ैट होना चाहिए और 20% जो है वो अपनी डाइट में प्रोटीन, रेड मीट को रख सकते हैं। तो वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपकी डाइट में गोश्त नहीं है, यानी मटन नहीं खा रहे, आप चिकन नहीं खा रहे, तो फिर ये कि कुछ मज़ा भी नहीं आता और आपकी नशोनुमा वैसे नहीं होती, बच्चों की भी खास तौर पे। तो क्या कॉन्सेप्ट गलत है ये? दालों में वो प्रॉपर ग़िज़ाइयत होती है? दाल आपका एक प्रॉपर प्रोटीन तो नहीं है, उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कम है, लेकिन जब वो चावल के साथ मिल जाता है तो वो एक प्रॉपर प्रोटीन बन जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, वो एक प्रॉपर प्रोटीन का फॉर्म बन जाता है। यहाँ बताती चलूँ, चावल वाइट राइस को नहीं बोल रही मैं, ब्राउन राइस को मैं प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वाइट राइस जो है वो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, और जो ब्राउन राइस हैं वो आपके जो है रिफाइंड नहीं होते, वो आपके अनप्रोसेस्ड कार्ब्स हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, एक ये इस तहकीक में आखिरी जो बात की है ना, वो बड़ी अहम भी बात की है, इंसानी जान से मुतालिक है। एक बड़ी तादाद में लोगों को बचाया जा सकता है अगर अभी से ही हम ये नुस्खा इस्तेमाल करें। तो किस तरीके से फिर ये इस पर अमल कैसे होगा? अभी से ही करना पड़ेगा और आगे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कैसे होगा या कुछ समझ? बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट है कि आप प्लांट्स ज़्यादा जो है अपनी बॉडी में उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और मीट, जो रेड मीट है या जो चिकन है, उसे कम इस डाइट में कह रहे हैं कि कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आगे चलकर हमारे लिए बेहतर होगा ये, और अभी से ऑब्वियसली करें तो अच्छा है। अच्छा, अभी से करें तो अच्छा। वैसे वक्त हमारे पास कम है, अभी सवाल तो बहुत सारे कुछ आ गए था। एक सवाल और कर लेते हैं आपसे, वो ये कि एक तो हो गए दाल चावल, अब इस तक महदूद नहीं रहा जा सकता। यकीनन आप कोई और दाल चावल की तरह की डाइट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कम खर्च में आपकी बॉडी को वो नशोनुमा भी मिल जाए और आप लोगों की जानें भी बचा सके। तो इसका ऑल्टरनेट भी क्या क्या हो सकता है, ये भी बताइए। इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप एक प्लेट को, मैं अगर आपको बताऊँ कि आप एक प्लेट ले लें, ठीक है, तो उस प्लेट के अंदर हाफ प्लेट में आप अपनी वेजिटेबल्स रख लें, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटीन आप रख लें जो गोश्त के फॉर्म में, और यहाँ पर जो आप थोड़ा ज़्यादा पोर्शन जो होगा वो आपका स्टार्ची फूड का होगा, जैसे कि ये दाल हो गई, आपके चावल हो गए। तो इस तरह से आप 3 पोर्शंस में अपनी प्लेट को डिवाइड करके, और ये एक बैलेंस डाइट आप रख सकते हैं। बिल्कुल, 3 पोर्शंस में अपनी डिवाइड करें चीज़ों को, और इस तरीके से आप इसको लेके चलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा साहब, आपने हमें वक्त दिया, और नाज़रीन ने भी देख लिया होगा कि क्या कुछ हमने करना है। अब बात तो आबादी से भी ये जुड़ी है, आबादी पे भी कंट्रोल करना है इस नुस्खे के साथ साथ, तो फिर बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।